इस वक्त लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में, गृह क्षेत्रों में दौरे पर लगे हुए हैं और निश्चित तौर से जीत की बिसात बिछाने में तैयारी में लगे हैं। ऐसे में हर जिले में अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भीलवाड़ा जिले की, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर भाजपा ने संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले दामोदर अग्रवाल को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी खड़े हैं और एक तरफ सीपी जोशी को जहां कांग्रेस भीलवाड़ा का भागीरथ मान रही है, वहीं दामोदर अग्रवाल इस बात से इनकार करते हैं कि चंबल का पानी लाने में सीपी जोशी का कोई हाथ नहीं है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। दामोदर अग्रवाल वो शख्स है जिन्होंने भाजपा को जिताने के लिए कई जिलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कई जिलों के चुनाव प्रभारी रहे हैं, खासतौर से चित्तौड़गढ़, राजसमंद के वर्षों तक वो प्रभारी रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका से लेकर विधानसभा तक के चुनाव करवाए हैं। आइए हम जानते हैं उनसे किस तरह का माहौल है, किस तरह के मुद्दों के साथ वो लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत दामोदर अग्रवाल से। चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा से राजनीतिक के चाणक्य माने जाने वाले दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। दामोदर अग्रवाल वो शख्स हैं जिन्होंने नगर परिषद से लेकर पंचायत से चुनाव के लेकर कई जिलों में चुनाव को संपन्न कराया और भाजपा को जीत दिलाई है। आज इस चुनावी रण में खुद दामोदर अग्रवाल उतरे हुए हैं। आइए दामोदर अग्रवाल से जानते हैं कि वो किस तरह से चुनावी रण में अपनी नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दिया। अभी मैं सघन प्रवास पे चल रहा हूं। प्रातःकाल 7 बजे से रात्रि को 12 बजे तक विभिन्न अंचल में जाकर आम मतदाताओं से मेरे पक्ष के समर्थन की, सहयोग की, आशीर्वाद की अपील कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आम जन में मेरे नाम को लेकर बहुत उत्साह है। वैसे भी आम जन मोदी जी को वोट देकर उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। लोगों के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से मैं अपने आप को स्फूर्ति से महसूस करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आम जन का प्यार मुझे मिलेगा। जिस तरह से सामने कांग्रेस ने एक दिग्गज नेता सीपी जोशी को खड़ा किया जो भीलवाड़ा में चंबल के पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप भीलवाड़ा में किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में हैं? सीपी जोशी साहब कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चंबल की बात आपने पूछी तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में चंबल पर डीपीआर के अलावा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। इवन दो नेशनल हाईवे की क्लीयरेंस भी नहीं हुई, रोड क्रॉसिंग की, एनवायरनमेंट की क्लीयरेंस नहीं हुई, केवल नाम रहा। धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी सिंधिया जी को कि उनके कार्यकाल में 98% पैसा आवंटित हुआ, लगा और लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिला। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आगे भीलवाड़ा के विकास की क्या योजना है? मैं विकसित भीलवाड़ा के संकल्प को लेकर जनता के बीच हूँ। कैसे भीलवाड़ा लोकसभा की 8वीं विधानसभा में रोड कनेक्टिविटी बढ़ सके, कैसे नए रूट पर रेल कनेक्टिविटी बढ़ सके, कैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़ सके, कैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके और किस प्रकार से शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली का बंदोबस्त हो सके, किस प्रकार से यहाँ उच्च तकनीक के शिक्षा और चिकित्सा के संस्थान आ सके। एम्स क्यों नहीं आया, आ सकता है क्या, इसकी संभावना को तलाशूंगा। और टेक्सटाइल पार्क तो हमारा हक है, वो तो मिलना ही चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर मैं काम करूंगा और मेरे मूल में, केंद्र में रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कैसे हम इस लोकसभा के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा सकें, इन सब पर विचार करके जो भी करणीय होगा मैं अवश्य करूंगा। मैं इतना आपके माध्यम से कह सकता हूं, आने वाले 5 साल का विकास पीढ़ियां याद करेगी।
जहाँ तक हम विकास की बात करें तो नए औद्योगिक क्षेत्र अब तक पनपे नहीं है। नए औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत काफ़ी महसूस की जा रही है। उद्योगपतियों का पलायन भी शुरू हो गया है। उस पलायन को रोकने के लिए क्या योजना है? उद्योग निवेश में प्रोत्साहन की योजनाएं आनी चाहिए। यहाँ दो बड़ी समस्याएं हैं। उद्योगों को वाजिब दर पर जमीन उपलब्ध नहीं है। उद्योगों को बिजली ठीक ठाक है पर उसमें और सुधार की आवश्यकता है। उद्योगों को अंडरग्राउंड वाटर के यूज की आवश्यकता है। इन समस्याओं पर अगर आपने ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संभावना यहाँ टेक्सटाइल में डेवलपमेंट की। टेक्सटाइल के अतिरिक्त माइनिंग इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज पर भी जो भी किया जा सकता, मैं तो खुद इस फील्ड का आदमी हूँ, मैं निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता से लूँगा, क्योंकि ये विषय इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ रेवेन्यू का भी है, रोजगार का भी है। जहाँ तक हम बात करें, भीलवाड़ा की एक बहुत बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की। उस पॉल्यूशन के निदान के लिए किस तरह से काम होंगे? पॉल्यूशन तो अब जितनी भी एनओसी इंडस्ट्री को मिल रही है वो 100% जीरो वाटर डिस्चार्ज पे मिल रही है और निश्चित रूप से उसमें सख्ती होनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री के कारण जो थोड़ा बहुत व्यावहारिक दिक्कत आती हो तो आएगी, सब चीज़ एक साथ हो नहीं सकती, लेकिन उद्योगपतियों को समझाकर यदि कोई अतिरिक्त समस्या है तो उसको ठीक करेंगे, जरूरत होगी तो सख्ती भी करेंगे। और पॉल्यूशन केवल इंडस्ट्री से नहीं होता। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या का दबाव होता है। पॉल्यूशन का बड़ा कारण धूल होता है। पॉल्यूशन का बड़ा कारण हमारे व्हीकल्स होते हैं। आज पूरे एशिया में पर कैपिटा व्हीकल भीलवाड़ा में बहुत ज़्यादा है, पर उनको हम रोक नहीं सकते। तो क्या हम पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ईंधन से व्हीकल को प्रोत्साहन दे सकते हैं? वही एकमात्र तरीका है पॉल्यूशन को तुरंत कंट्रोल करने का। जहाँ तक बात करें, आपने कई जिलों में चुनाव संपन्न कराए हैं, कई जिलों के आप पर्यवेक्षक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा में जो राजनीति की स्थिति है भाजपा के अंतर्कल है कि उसको आप किस तरह से समेटने की तैयारी में है? भाजपा में मुझे तो कोई अंतर्कलह दिखती नहीं है। भाजपा का ये चुनाव हम संगठन के नेतृत्व में और सुभाष जी बढ़िया के सानिध्य में लड़ रहे हैं और रोज मुझे उनका सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन मिल रहा है। भाजपा के कई दिग्गज नेता प्रदेश से यहाँ चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि तमाम कार्यकर्ता सामूहिक ऊर्जा से एक मुखी होकर मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे इस प्रकार की कोई समस्या दिखती नहीं। जिस तरह से कांग्रेस बार बार वार कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस भ्रष्टाचार पर नहीं बोले तो ही बेहतर है। भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा करने में कांग्रेस की पिछले 50-60 साल की भूमिका को सब जानते हैं। जबकि मोदी ने कहा है न खाऊंगा, न खाने दूंगा और आज तक जो खाए वो भी उगलवाऊंगा। अब भ्रष्टाचारियों के जेल के सीखचों में जाने का समय है, इसीलिए वो डरे सहमे हैं और इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम जन को भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह से मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, आपको क्या उम्मीद है देश में कितनी सीटें आएंगी? निश्चित 400 पार। ये पूरा चुनाव मोदी बनेगा नहीं बनेगा, बहुमत आएगा नहीं आएगा, इससे ऊपर उठ चुका है। भाजपा कह रही अब की बार 400 पार, कांग्रेस कह रही 400 तो नहीं आएगी। तो हमारा कार्यकर्ता कह रहा हम 450 की कोशिश करेंगे। नैरेटिव हमने सेट किया है, वो नैरेटिव का जमाना गया जो कांग्रेस सेट किया करती थी। अंत में इतने ही सवाल कि आप कितने मतों से जीतेंगे, कितनी उम्मीद है? ये तो जनता के आशीर्वाद पे, सहयोग पे, समर्थन पर निर्भर है। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़कर हम ही एक नए रिकॉर्ड के साथ जीत की उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं। ये थे दामोदर अग्रवाल, जिन्होंने भीलवाड़ा के विकास और सारी संरचना बताई। सहयोगी पंकज त्रिपाठी के साथ अविनाश चतुर्वेदी, आकाश।